हे गाइस, इस वीडियो पे हम एक डिफरेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं कि आपके जो सेमेस्टर स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोट करना यूनिवर्सिटी के लिए एक आसान डिसीजन क्यों बन जाता है देन ईयरली स्टूडेंट्स। क्यों आपके यहाँ पर ईयरली स्टूडेंट्स को प्रमोट करना थोड़ा सा टफ डिसीजन रहता है इन कंपैरिजन टू सेमेस्टर स्टूडेंट्स। इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। वैसे अभी तक आपका कोई भी ऑफिशियल डिसीजन यहाँ पर आया नहीं है। जस्ट मैं यहाँ पर जो आपका प्रीवियस ईयर के जो आपके स्टेट्स है उसको यहाँ पर मैं लेकर बात कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे अभी तक आपको कोई डिसीजन आया ही नहीं है कि एग्जामिनेशन आपके सेमेस्टर की होंगे या ईयरली वाले आपके एग्जामिनेशन होंगे। ऐसा कुछ आपका डिसीजन नहीं आया है। जो आपके प्रीवियस ईयर में हो रखा है उसको लेकर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसको लेकर हम यहाँ पर समझेंगे कि ऐसा आपका क्यों हो रहा है। ठीक है। तो अगर यहाँ मैं बात करूँ सेमेस्टर स्टूडेंट्स की तो सेमेस्टर स्टूडेंट्स में आपका क्या है, यहाँ पर सेमेस्टर कॉलेजेस में अगर हम बात करें तो उसमें आपके साल पे 2 सेमेस्टर होते हैं। ये आपका फर्स्ट सेम हो गया अगर मैं फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ, और दूसरा आपके यहाँ पर सेकेंड सेमेस्टर हो गया। ठीक है। एक आपका ऑड सेमेस्टर हो गया और एक आपका इवन सेमेस्टर हो गया। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ईयरली मोड की, तो ईयरली मोड में क्या हो रहा है, इसमें आपका साल पे वन टाइम एग्जाम होता है। मतलब एक साल में पूरा सिलेबस आपका जो एग्जामिनेशन है आपको एक ही बार देना है। जो इतना पूरा आपका सिलेबस है उसका जो एग्जामिनेशन है आपको यहाँ पर एक ही बार देना है। लेकिन सेमेस्टर में क्या हो रहा है, आपका आपका जो कुछ सिलेबस का जो एग्जामिनेशन है वो आपका फर्स्ट सेम पे हो जाएगा, और जो बचा हुआ सिलेबस है उसका एग्जामिनेशन आपका सेकेंड सेमेस्टर पे यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अब आपका जो इस बार जो आपका सेमेस्टर कॉलेजेस का जो आपका सिलेबस है, इसमें आपका था क्या, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, मतलब जो आपका ऑड सेमेस्टर का सिलेबस है वो आपका यहाँ पर क्या है, वो आपका ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकंड सेमेस्टर। हो सकता है चेंज भी हो कि फर्स्ट सेमेस्टर का कम हो सेकंड सेमेस्टर का ज़्यादा हो, ऐसा भी आपका हो सकता है। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो सिलेबस है वो आपका ज़्यादा है इस बार देन सेकेंड सेमेस्टर। तो 2020 में आपका हुआ क्या था, जो आपका पिछले बार आपका जो लॉकडाउन लगा था, तो लॉकडाउन से पहले आपका हुआ क्या था कि जो आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन थे वो आपके कंप्लीट यहाँ पर हो गए थे। पहले सेमेस्टर के जो आपके एग्जामिनेशन थे वो कंप्लीट हो गए थे, उनका रिजल्ट भी आपके यहाँ पर आ गया था। लेकिन जब आपके यहाँ पर लॉकडाउन लगा तो उस समय आपका सेकंड सेमेस्टर चल रहा था। उस समय आपका यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर चल रहा था और फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन आपका खत्म हो गए थे, उसका रिजल्ट आपके यहाँ पर आ गया था। और सेकंड सेमेस्टर के लिए यहाँ पर क्या था, उनको असाइनमेंट्स वगैरह दे दिए थे या उनका इंटरनल असेसमेंट वगैरह ले लिया था और उनको प्रमोट यहाँ पर कर दिया था। लेकिन ईयरली बोर्ड में आपका क्या हुआ था, ईयरली मोड का एग्जामिनेशन हुआ था सितंबर के टाइम पे। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं तो फर्स्ट ईयर का एग्जामिनेशन लिया गया था सितंबर के टाइम पे, जबकि सेकंड सेमेस्टर को यहाँ पर प्रमोट कर दिया गया था थर्ड सेमेस्टर पे। ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आधा सिलेबस है वो आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे कंप्लीट हो गया था, और इस बार वैसे भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे ज़्यादा सिलेबस था, तो आधा सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे कंप्लीट हो गया था और बचा कुचा जो आपका सिलेबस था वो आपका सेकंड सेमेस्टर पे था। तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी मतलब एक तरीके से आप समझ सकते हो कि आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें बहुत कुछ सिलेबस आपका फर्स्ट सेमेस्टर पे हो गया है और बचा कुछ सिलेबस आपका सेकंड सेमेस्टर पे है। तो यहाँ पर प्रमोट करना यूनिवर्सिटी के लिए आसान रह गया। एक चीज़ तो आपकी ये है। अगर मैं ईयरली मोड की बात करूँ तो यहाँ पर आपका इतना बड़ा सिलेबस है, इतना वास्ट सिलेबस है, जो आपका यहाँ पर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर को मिला करके आपको यहाँ पर एग्जामिनेशन देना है लास्ट टाइम पे। ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस आपको यहाँ पर है और सीधा प्रमोट करना, सीधा फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में प्रमोट करना बिना एग्जामिनेशन दिए, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत वाली डिसीजन आपका हो जाता है यूनिवर्सिटी के लिए हो जाता है। और इसलिए भी आपका हो जाता है कि अगर यहाँ पर अब फाइनल जो आपकी डिग्री यहाँ पर बनती है, जो आपके यहाँ पर मार्कशीट निकलेगी, तो यहाँ पर आपको सेमेस्टर के लिए तो आसान हो जाएगा, क्योंकि उन्हें पहले सेमेस्टर का उनका रिजल्ट आ गया है तो उनकी मार्कशीट यहाँ पर बन सकती है। तो ईयरली के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाती है। और ये आपकी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए भी होती है कि इतना सिलेबस अगर आप सीधा स्किप करके जाओगे और सीधा सेकंड ईयर पे जाओगे या थर्ड ईयर पे जाओगे, तो इतना सिलेबस का अगर आपने एग्जामिनेशन नहीं दिया, उसके बारे में आपको नॉलेज वगैरह नहीं है या कॉन्सेप्ट्स आपके प्रीवियस ईयर के क्लियर नहीं है, और डायरेक्ट यहाँ पर सेकंड ईयर पे जंप कर रहे हो और वो चीज़ें आप पढ़ोगे, तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली दिक्कत आएगी। ये आपका सेमेस्टर के साथ भी होता है, ईयरली के साथ भी आपका होता है। अगर आपने वैसे अगर एग्जामिनेशन आपकी हुई भी होते फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, अगर आपने सही चीज़ अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ढंग से। तो इतना बड़ा सिलेबस, इतना वास्ट सिलेबस आपका यहाँ पर है, बिना आप पेपर दिए सीधा प्रमोट अगर आप हो रहे हो सेकंड ईयर पे या थर्ड ईयर पे, तो वहाँ पर आपको स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है। और दूसरी दिक्कत जो यूनिवर्सिटी के लिए रह जाती है वो मार्कशीट के लिए रह जाती है। जो आपकी फाइनल यहाँ पर डिग्री बनेगी वहाँ पर आपका दिक्कत आ जाती है मार्क्स चढ़ाने पर किस तरीके से उसे शो करना है। तो इसलिए ईयरली वालों को यहाँ पर प्रमोट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन कंपैरिजन टू सेमेस्टर स्टूडेंट, क्योंकि सेमेस्टर में क्या हो रहा है, आधा अधूरा जो आपका थोड़ा बहुत सिलेबस है वो आपका फर्स्ट सेम पे तो हो गया, तो मतलब स्टूडेंट्स को इतनी तो यहाँ पर नॉलेज हो गई है या इतना तो उन्होंने पढ़ लिया है, इतना एग्जामिनेशन तो उन्होंने क्लियर कर दिया फर्स्ट सेम का। तो सेकंड सेमेस्टर के लिए वो असाइनमेंट दे के या इंटरनल असेसमेंट वगैरह लेके वो यहाँ पर उनको प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन ईयरली मोड में अगर एक दो महीने आपका ज़्यादा भी लगे एग्जामिनेशन को लेने पे, तो वो फिर भी ईयरली मोड का एग्जामिनेशन आपका हो सकता है, वो कराया जा सकता है देन सेमेस्टर मोड। ये मैं प्रीवियस ईयर के उससे बात कर रहा हूँ, इस बार आपका पता नहीं क्या हो, लेकिन मे भी अगर आपका ऐसा होता है तो यही आपका रीज़न यहाँ पर रहेगा। ठीक है। अगर एक दो महीने आपका यहाँ पर थोड़ा पोस्टपोन भी हो जाए एग्जामिनेशन तो कोई दिक्कत नहीं है, यूनिवर्सिटी के लिए वो एग्जामिनेशन कराएगी ईयरली वालों का, अगर आपका सिचुएशन सही रही तो।
ठीक है? मतलब अगर आप सितंबर के एंड तक भी अगर एग्जामिनेशन आपकी कंडक्ट हो सकते हैं, जैसे पिछली बार अगर मैं बात करूँ तो आपके 18 सितंबर से आपके एग्जामिनेशन हुई थी, अगर आपको याद होगा तो। जो इस बार आपके सेकंड ईयर में पहुंचे हैं, तो फर्स्ट ईयर वालों को याद होगा, जब वो फर्स्ट ईयर पे थे तो उनको पता होगा कि 18 सितंबर को आपके एग्जामिनेशन हुए थे, या 25 सितंबर को आपके एग्जामिनेशन हुए थे मैथ्स वगैरह का। तो हो सकता है मे बी जहाँ पर आपके जुलाई पे होने चाहिए थे या अगस्त के स्टार्टिंग पे होने चाहिए थे, वहाँ पर आपके सितंबर के एंड पे हुए थे। तो यूनिवर्सिटी को यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है महीने 2 महीने बाद एग्जामिनेशन कराने की, क्योंकि उनको ये देखना है कि जो मार्कशीट है वो प्रॉपर यहाँ पर बने और साथ में यहाँ पर स्टूडेंट्स का भी भला हो। अगर वो डायरेक्ट यहाँ पर सीधा सिलेबस, इतना बड़ा सिलेबस स्किप करके ज़्यादा सीधा जाएंगे सेकेंड ईयर पे या थर्ड ईयर पे, तो उनको यहाँ पर दिक्कत डेफिनेटली आएगी। ठीक है, आगे भी आएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और वहाँ पर बीएससी एग्जाम्स भी आने वाली है। ठीक है, लेकिन सेमेस्टर के लिए ये डिसीजन लेना थोड़ा इजी पड़ जाता है, क्योंकि एक सेमेस्टर का एग्जामिनेशन उन्होंने पहले ही दे दिया है, और सेकंड सेमेस्टर का वो असाइनमेंट्स वगैरह दे के या ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लेके वो कहीं ना कहीं वो एडजस्टेबल है, लेकिन ईयरली वालों के लिए एडजस्टेबल नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। सीधा आप एग्जामिनेशन बिना दिए अगर आप वो प्रमोट हो गए तो वहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए दिक्कत है, और यूनिवर्सिटी के लिए मार्कशीट बनाने पे भी वहाँ पर दिक्कत है। तो दोनों तरीके से आपको यहाँ पर समझा सकता है। ठीक है, तो ये आपका रीज़न रहता है कि सेमेस्टर स्टूडेंट्स को प्रमोट करना आसान क्यों रहता है देन ईयरली स्टूडेंट्स। तो ये थोड़ा सा आपका जो वीडियो है थोड़ा आपका नॉलेजेबल होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।